फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए दोस्तों कि स्मार्टेक्स पढ़ाई जो चैनल का लोगो है ये है, और ऑल एग्जाम के लिए जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, ऑल एग्जाम के लिए ये रीजनिंग आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग हो या मैथ हो, ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। जीके हो या जीएस हो, इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ करेंट अफेयर छोड़ा के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। और चैनल के न्यू यूजर हैं आप लोग, न्यू अभी देखे हैं, क्लिक किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन को घंटी को ऑल के दिए। ठीक है, रुकिए जाइए मत, अभी देखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आसान तरीके से आसान परिभाषा में हम आपको समझाएंगे। सिर्फ आप लोग हमको 2 मिनट दीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, 10 से 24 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। जैसे कि कितने भागों में कट सकता है, उसको संख्या में बताना है, ना कि गुना करके। ठीक है, संख्या यानी कि कितने बार में कट रहा है ये। ठीक है, ये विकल्प दिया गया है, 9 बार में कट रहा है, या 10 बार में कट रहा है, 11 बार में कट रहा है, या 12 बार में कट रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि यह भाज्य गुणनखंड जो होता है इस तरीके से हम लोग करते थे। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हम 1024। ठीक है, 1024। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए 2। इसका आधा दोस्तों कितना होता है, 512। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 512। ठीक है, और बाटा में सॉरी बाटा बोल रहे हैं, फिर 2 से कटाएंगे। ठीक है, 2 से। अब ये आप लोगों को 2 को काउंट करना है कि कितने बार में कट रहा है। ठीक है, तो 512 लिख दिए। 512 का आधा 226 256 होता है। 256 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 और 28, 128 हो जाएगा। ठीक है, 128। अब 128 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 128 का आधा आप लोगों को 64 हो जाएगा। ठीक है, 64। तो यहाँ पर हो गया 64। फिर यहाँ पर हम लोग 64 इस साइड में लिखकर अब इस साइड में कटाएंगे, उस साइड में जगह नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 64। ठीक है, 64, और 64 को हम लोग 62 लिख दिए यार। 64, 64 का आधा करेंगे दोस्तों तो 32 दूना होता है 64। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 4, और फिर यहाँ पर 2, और फिर नीचे 2। ठीक है, तो कितना 2 हो गया काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 11। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ठीक है, 10, ये नीचे नहीं है, हम इसको 11 बोल दिए थे, 10। तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम काउंटिंग कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना, फिर यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है। ठीक है, 6 गो है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे और 4 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी क्या होता है दोस्तों, 32 दूनी 64, 64 दूनी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए, 32 64 दूनी क्या होता है 128, 128 दूनी क्या होता है दोस्तों 256, 256 दूनी क्या होता है दोस्तों 512, 512 दूनी क्या होता है दोस्तों 1024। ठीक है, तो 1024 में 10 गो आप लोगों को 2 आया, तो आप लोगों को संख्या गिनकर बताना था कितने भागों में कट रहा है। ठीक है, गुणखंड में। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा को, तो इसको हम लोग सब लोग अलग विधि से बताते हैं ना, हम आपको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 30% निकालना है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 70% निकालेंगे और 30% निकालेंगे, तो हम लोगों को 500 आ जाना चाहिए, तब आपका करेक्ट आंसर वो माना जाता है। ठीक है, तब आपका करेक्ट आंसर माना जाता है। तो चलिए इन दोनों विधियों को हम लोग देखेंगे आसान तरीके से। ठीक है, आसान तरीके से, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऊपर में 500। ठीक है, 500। ठीक है, और गुना में लिख देंगे कितना दोस्तों, गुना में लिख देंगे 30, और बट्टे में कितना लिख देंगे 100। ठीक है,
तो अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 के पारा 5 हाली पड़ेंगे तो 15 यानी कि 150। यहाँ पर कितना आ गया, 150 आ गया। फिर बगल में हम लोग निकालेंगे 500 का 70% और दोनों को जोड़ने पर 500 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो 500 लिख दिए। ठीक है, और गुना में 70 लिख दिया। ठीक है, गुना में 70 और बटा में कितना लिख देंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, कट गया। अब 70 बचा और 5 बचा, यानी कि 70 गुने 5। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 5 35, 350। और 350 और 150 को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, 500 आ जाएगा। 300 400 500। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों 150 भी और 350 भी देख सकते हैं। यहाँ पर 150 फर्स्ट में दिया गया है 1 नंबर में, और 3 नंबर में 350 भी दिया गया है, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा 150, 1 नंबर आंसर करेक्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको छोटा कर लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या होगा कि अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबा वृत्त बेलन के वक्र सतह पर, ठीक है, वक्र सतह क्षेत्रफल और व्यास क्रमशः 352 वर्ग सेमी है और 14 सेमी इसकी ऊंचाई है, सेमी में ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया का दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से एक बार समझ लीजिए, और समझ लीजिएगा तो आसानी से आप लोग हल भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। ठीक है, कह रहा है एक लंबा वृत्त है, ठीक है, बेलन के वक्र का, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल और व्यास क्रमशः 352 वर्ग सेमी और 14 सेमी है, इसकी ऊंचाई सेमी में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेमी में ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका जो फार्मूला होता है फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है दोस्तों, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2πr/h। ठीक है, बराबर में 352। ठीक है, 352 वर्ग सेमी। ठीक है, सेमी, चलिए सेमी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 0 पार देना सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हम लोग बनाएंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 और गुना पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7। फिर हम लोग गुना देंगे और आर का मान लिख देंगे 14/2। ठीक है, 14/2। अब बच गया एच, तो एच का मान कुछ इसमें नहीं दिया है। ठीक है, एच का मान कुछ इसमें नहीं दिया है और आर का मान जो है 2 है और 14 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेमी में। ठीक है, और एच का मान नहीं दिया है तो बराबर में हम लोग लिख देंगे 352। ठीक है, 352 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे किस तरीके से देखिए। ठीक है, सबसे पहले इसको कटाएंगे हम लोग इस तरीके से कि ऊपर ऊपर देखेंगे कट जाएगा। यहाँ 2 से कट गया 22। ठीक है, 11 बार में। ठीक है, 11 बार में कट गया, तो यहाँ से हम लोग कटा देंगे इसको। ठीक है, अब 11 दूनी यहाँ पर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी कटा सकते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 और 7 भी ये कट जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा ना यार, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 दूना 14, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काट कर 2 लिख देंगे। ठीक है, 2। अब हम लोग के पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 352 और बटा में 2 गुना 22। ठीक है, 2 गुना 22, क्योंकि 11 में 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 22 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 गुना 22 और ये जो 350 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों बटा में 352 ऊपर है और 2 गुना 22 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 गुना 22, और इसको हम लोग फिर से ऐसे करेंगे कि 22 दूनी 44 होता है और 44 को कटाएंगे 352 से, हम लोगों का करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। इसमें थोड़ा घिसा पिटी हो गया है दोस्तों, हालांकि हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार। ठीक है, 2πr हम नहीं लिखेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा 2πr। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे दोस्तों 2, ठीक है, 2 गुना पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7, और फिर गुना और 14/r का मान 14 यहाँ पर दिया हुआ है, 14 नीचे में देख सकते हैं, ये 14 दिया हुआ है, और बटा में 2 और गुना में h, ठीक है, गुना में h लिख देंगे, और बराबर में दोस्तों 352 लिख देंगे, ठीक है, 352। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 11 से ये कट गया, और ये 7 दूना 14, और नीचे बच गया आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग 2 से कटाएंगे तो 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 2 में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 11 गुना 2 बचा है, और नीचे में 7 बचा है, और बराबर में दोस्तों 352 है, 352, ठीक है। और फिर यहाँ से अब हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है, तो 11 दूना 22 हो गया, ठीक है, तो 352 को ऊपर लिख देंगे, और नीचे इसको लिख देंगे 11 दूना 22, 22 × 7, 22 × 2, ठीक है, 22 × 2, तो 22 × 2 आप लोगों को हो गया, ठीक है। तो 22 × 2 क्या हो गया, तो इसको कटाएंगे तो 44, मतलब कि आप लोग समझ रहे, 22 दूनी 44, तो 8 बार में ये कट जाएगा 44 से 352, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर हो जाएगा करेक्ट 8, ठीक है, 8 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। 7 दूना 14 यहाँ पर कटा है, ठीक है, हालांकि, तो चलिए 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहाँ रहने दें, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है 17.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेमी में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग ले लीजिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है, होमवर्क के तौर पर ले लीजिए, अगले दिन इसको बता देंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।